हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मध्य प्रदेश का सीधी जिला और सीधी जिला का एक पड़खुरी ग्राम पंचायत जो कि बनियान टोला कहा जाता है, जहां पर मैं स्थित हूं। यहां पर 20 लाख की गाड़ियां यानी कि 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, जो कि एक स्विफ्ट डिज़ायर है और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि पिकअप है, और दोनों में घर के सामने ये गाड़ियां खड़ी हैं। किसी को ना डर और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज नाम निशान पता चल पा रहा है कि आखिर में किसके द्वारा हुआ। हालांकि आपका कहना भी यही है कि मैं जानता ही नहीं, क्योंकि मैं 3:10 पर जब निकल रहा हूं, टायर जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद ये पता चला कि शोर शराबा क्या है। तब उठकर जब बाहर देखा जाता है तो गाड़ियों में जो है आग तब तक लग चुकी थी। एक किराना की दुकान है, जो किराना की दुकान भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। उसके अंदर हालांकि नुकसान नहीं हुआ, कह सकते हैं कि जो यहाँ पर शटर लगा हुआ है उस शटर के बाहर ही जो है आग रह गई, लेकिन उसकी लपट की वजह से कहीं ना कहीं कुछ दुकान का भी नुकसान हुआ। गाड़ी इतनी बुरी तरीके से जली है कि गाड़ी का ना तो नंबर पता चल पा रहा है, नंबर प्लेट तक नहीं है, इंजन जलकर खाक हो चुका है, सीट तक नहीं बची, कोई चीज़ें बची ही नहीं है। जहां आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्टीयरिंग है, और ऐसा लग रहा है, ये स्टीयरिंग आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लोहा हो, स्टीयरिंग है ही नहीं। हालांकि गाड़ी में कुछ लोड नहीं था। और दूसरी तरफ हम लेकर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो कि ये भी जलकर खाक हो गई। फ्रंट में इसका तो हाल ही बहुत बुरा हाल हो चुका है। अंदर का खास कुछ नुकसान नहीं, लेकिन बाहर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि क्या इसकी हालत हुई है। यहाँ पर जो गाड़ी का नंबर है ये दिख रहा है कि जो ये गाड़ी है MP 17 CB 2293 गाड़ी, और स्विफ्ट लिखा हुआ है। कहा जा रहा है इनके द्वारा जो बताई गई जानकारी जो है, आप लोगों को बता दूं कि इनका कहना यह है कि हमारे पोते का है, यानी कि जो जिसकी ये गाड़ी है वो अपने ननिहाल आए हुए थे और ननिहाल में गाड़ी खड़ी करके रात को चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन अचानक से उनके साथ ऐसा हादसा होगा, वो इस बात से अनजान थे कि ऐसा भी हो सकता है। मैं इस टाइम पर जहां खड़ा हूं, जिनका ये मकान है वो गुप्ता है। बात करेंगे हम उनसे कि ये कैसे पूरा मामला बना और क्या क्या हुआ। तो हमारे साथ वो हैं, यहाँ पर जुड़ रहे हैं उनके साथ। कैसे ये वारदात हुई पूरी आप स्पष्ट करें थोड़ी। ये वारदात सर, हम शाम को गाड़ी ऐसे दोनों लगा के खड़ी कर दिए, रात में सो रहे थे। जब ये 3:10 पर ब्लास्ट हुआ ये टायर गाड़ी का, तब हमने जागा और देखा कि क्या हो रहा है। मेरे यहाँ देखा तो आग लगी थी दोनों गाड़ियों में। ये गाड़ी में आग लगी थी, इसके बगल में स्विफ्ट डिज़ायर भी मेरे भांजे की खड़ी थी, तो दोनों में आग लगी थी। हम लोगों ने रेता यहाँ मेरे पास था, रेता के सहारा से बुताया और फिर बोर मोटर चालू किया, मोटर के सहारे से हम लोग बुताए। कितने बजे की वारदात है ये? 3:10 हम जब उठे तो ये जल रही थी गाड़ियाँ। किसी पर शंका या अंदेशा कि 20-20 लाख की गाड़ियाँ जो है नुकसान करने वाला कौन हो सकता है, कुछ आपको पता है? हमको पता नहीं सर, हम किसको कह दें। आपके घर में कोई CCTV वगैरह लगा? मेरे घर में कोई CCTV। कहीं आहट हुई ऐसी, या कोई बता रहा है, आसपास के लोग कुछ बता रहे हैं कि कौन हो सकता है, या कोई यहाँ से गुजरा, ऐसा कुछ आपने कुछ पता किया क्या? अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है। पुलिस के द्वारा आपको अभी तक क्या मदद मिली? मदद ये मिली, 100 नंबर डायल हमने फ़ोन की, 100 नंबर वालों ने आया और देखा और फोटो खींच के चला गया। 3-3:30 बजे की वारदात बता रहे हैं। पुलिस कब आई? पुलिस आई 7 बजे। तो ऐसा क्यों कि 7 बजे वो आ रही है? 7 बजे पता नहीं सर, बोले कि हमारा टायर पंचर है। क्या आपने उन्हें कहा कि सकुशल हम लोग सभी हैं, सब सुरक्षित है, ऐसा कुछ आपने बताया? नहीं, कुछ नहीं, ये बताया कि जल रही है गाड़ियाँ, जल रही है, हम लोग बुता रहे हैं, यही बताया। फिर पुलिस क्यों नहीं आई? आपने क्या सवाल किया कि आप लोग क्यों नहीं आए? हम कुछ तो सवाल नहीं किए, पुलिस से कोई सवाल नहीं किया। अच्छा, रेता की बात कर रहे हैं। रेता तो वाकई में गाड़ियों के अंदर भी रेता पड़ा हुआ है। आप ये बताइए कि आग को बुझाने में कितना टाइम लगा? करीब 40 मिनट करीब हमको आग बुझाने में लग गए। क्या ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग यहाँ पर आए हुए? ग्रामीण के 2-4-6 लोग आ गए थे और आ रहे थे। हम अभी भी लगातार आ रहे हैं, लगातार आते जाते। किसी पर शंका आपको नहीं है? किसी को पर शंका नहीं है। क्या लगता है आग लगाने का रीजन क्या रहा होगा? ये चुनावी मुद्दा था, हम चुनाव लड़े थे, उसी मुद्दे से ये सब। चुनाव किस चीज का चुनाव लड़े? हम वार्ड पंची लड़े थे। इसके बाद फिर जब पंच हुए तो सरपंच का चुनाव का दावा किया, उसी में हमारा रंजिश हुआ, उसी रंजिशन बस। उप सरपंच आज हैं आप या हार गए? आज हैं उप सरपंच, आज ग्राम पंचायत पड़खुरी नंबर 1 के हम आज उप सरपंच हैं। अच्छा, मौके पर आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा मामला है तो विपरीत में आपके कौन खड़ा था? हमारे विपरीत में एक भागीरथी कोल खड़े थे पंच में, उप सरपंच में हमारे
पड़ोसी खड़े थे। चुनावी मुद्दों की जो बात कर रहे हैं आप, तो मतलब उपचुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं कि भाई उप सरपंच जो है, जी। उप सरपंच अगर की बात कर रहे हैं तो आपके सामने ही उप सरपंच और कौन खड़ा था? 2 खड़े थे, एक भैया जी और खड़े थे, हमारे बगल के ही थे। कौन था? लेडीज हैं, वो खड़ी थी। जैसे नाम उनका बताइए। राम प्रकाश कोल की मिसेज है, उनका नाम नहीं याद आ रहा। दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा कोई नहीं खड़ा था, हम और 2 ही लोग खड़े थे। 2 लोग खड़े थे आमने सामने उप सरपंच में 2 लोगों को। 2 लोग। तो आप कह रहे हैं कि ये जो चुनावी मुद्दों को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि वो महिला आएंगी यहाँ पर आग लगाने? महिला आग नहीं लगाई है, महिला को तो नहीं कह सकते, महिला हमारे आग नहीं लगाई। फिर आप चुनावी मुद्दों को लेकर के कह रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा। बाढ़ पंची में लड़ते थे, वही मुद्दे से मुद्दा था। अच्छा, बाढ़ पंची में आपके समक्ष कौन खड़ा था? आपकी मतलब सामने कौन खड़ा? भागीरथी कोल खड़े थे। हम परसों हमारा भांजे लोग आए थे, बोले कि हमको भैया घुमाओ, तो हम नौका विहार कहें, बोले नौका विहार है तुम्हारे यहाँ मामा, ले चलो मेरे घुमाने। हाँ। हमने उनको तैयार किया, वो तो तैयार थे। मेरा एक चाचा का लड़का था, वो भी कहा था कि मैं भी चलूँगा। वो कोटा में गया था। कोटा में जब उस बोले कि भैया आ जाओ भाई, तो वो बोला कि मेरे पास गाड़ी की सुविधा नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा, गाड़ी लेके आओ। जब हमने गाड़ी लेके गया कोटे पे, वहाँ पर एक सुंदरलाल कोल भूतपूर्व जनपद सदस्य, उन्होंने गाड़ी अपने की चाबी हमारी छुड़ा लिए और बड़े हौसले से छुड़ाए। कल की बात बता, परसों की बात बता रहे। जी सर। और फिर इसके बाद फिर उनको जब वो कुछ कहने लगे तो फिर हमारी चाबी लौटा दी। इसके बाद हम सोचे कि उप सरपंच है, हम कोटेदार से थोड़ा सा 2 मिनट मिल लूँ। जब वहाँ हम कोटे के अंदर गए, तो कोटे के अंदर से सुंदरलाल जी ने गया और वो हौसले के साथ हमको ढकेलते हुए बाहर कर दिया। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राघवेंद्र जायसवाल। यहीं से हैं आप? जी हाँ। आप पड़ोसी हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं। कैसे आग लगी, आप कुछ बता पाएंगे क्या? हमको सुबह मालूम हुआ। आसपास के सुबह मालूम हुआ आपको? हमको सुबह मालूम रात को मतलब आप भी चैन की नींद सो रहे हैं? हम सो रहे थे, हमको सुबह मालूम हुआ। पिंटू नामदेव फ़ोन लगाए, बोले लाला आज बहुत तो हादसा हो गया। कि हम बोले क्या मामा? बोले नेटू की आज पिकअप में आग लग गई। कंकस के कहाँ गाड़ी खड़ी रही, कबो हमारे इनकर नए वाले घर में खड़ी हो रही, घर के सामने हमारा है जी, आज इनकर यहाँ खड़ी रही। आप भी पता चला कि चुनाव में खड़े थे? मैं सरपंच चुनाव लड़, मैं नहीं खड़ा था। मेरी मिसेज खड़ी थी। तो ऐसा तो नहीं कि आपने आग लगा दी हो? ये चुनाव को लेकर के कह रहे हैं, उनसे पहुंच सकते हैं सर। मेरा ना कोई विवाद है उनसे, ना कोई ऐसा कुछ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है हमारे। तो मतलब चुनाव को लेकर की बात की जा रही है और ये सारी चीजें जो देखने को मिल पा रहा है, हम भी ये कह रहे हैं कि आपका जो अंदेशा है, यानी कि शक है, वो सिर्फ चुनाव को लेकर के ही कहा जा रहा है, ना कि कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई जमीनी विवाद और कोई चीज़ें नहीं। यहाँ पर इस गांव के सरपंच भी हैं, उनसे बात करेंगे जो सरपंच है। जी, मैं सरपंच महोदय आपसे ये जानना चाहूँगा, इनका जो आरोप है, आपके उप सरपंच हैं ये, इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव को मुद्दे को लेकर के कह रहे हैं कि जो हमारे विरोध में खड़ा था वो आग लगाया होगा। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कन्फर्म तो हम किसी को कह नहीं सकते क्योंकि देखे नहीं हैं कि कौन आदमी आग लगाया कौन नहीं लगाया। पर हमारे गांव में ये दूसरी घटना है। पहले और भी हो चुकी है। इससे पहले लालजी गुप्ता के यहाँ मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी जी, और उस मोटरसाइकिल को उसकी वो पाइप निकाल के और पेट्रोल लड़ा के उसी को माचिस मार दिया गया, वो जल गई। वो आदमी शिकायत किया, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस को जानकारी आपने दिया था ये पूरे मामले का? यहाँ जब हम पहुँचे तो कोमल चंद गुप्ता जी से बोले कि ऐसा करिए कि आप पहले 100 नंबर को लगाइए। अब जब हम पहुँचे तो जैसे हम सो रहे थे, कोमल चंद गुप्ता चड्डी बनियान में पहुँचे हमारे पास जी। हम सो रहे थे, हमको बिस्तर से जगाए कि हमारे घर में कोई आग लगा दिया हमारी गाड़ी में। हम तुरंत वहाँ से आए, साथ में गाड़ी यहाँ बुझा रहे थे लोग, बालू डाल के, और ये पाइप चालू किए थे, पंप चालू था, तो आग बुझा रहे थे, आग कंट्रोल में थी। इसके बाद जब ये बोले तो हम बोले कि ऐसा करिए कि 100 नंबर लगाइए पहले, अब यहाँ से डायरेक्ट किसको पता दें। जमोड़ी थाना अंतर्गत आपका ये जो है तो गांव पड़ता है। पहले अगर आपने जानकारी दिया था बाइक वाले मामले पर, तो क्या कोई पकड़ा गया अब तक? आज तक कोई भी नहीं पकड़ा गया। कितने साल, कितने महीने गुजर गए? अब ये करीब 8 महीने गुजर गए हैं। 8 महीने। चुनाव तो अभी हुआ आपका, हाल ही में 1-2 महीने गुजरे हैं। तो इनका जो अंदेशा है वो सही है क्या? आपको लगता है कि उन्होंने विरोध में जो कोई कोल बता रहे हैं रावत, वो खड़े रहे, तो क्या ये हो सकता है? ये हम नहीं कह सकते हैं। क्या चोरों के द्वारा ऐसा कुछ किया गया होगा? ये जैसे पहले जो आदमी आग लगा चुके हैं, एक बाइक जला चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं किसी का सामान धर रखा है तो उसको उठा ले जाते हैं, है ना। तो ये इसी तरह के आदमी हैं कि जो ये विवादित है ही है, पड़खुरी, अब आप जान ही रहे हैं जी।
तो यहाँ पर वही लोग हो सकते हैं। अब इसके लिए पुलिस को काम करना चाहिए कि जब 8 महीने पहले ये मिल चुका है, हम लोग भी थोड़ा बहुत लोग यहाँ अनुभव कर रहे हैं कौन से आदमी हैं, पर कोई आदमी यहाँ पर जो है तो संगठित हैं सब। आपका गांव कहीं ना कहीं देखा ये जाता है कि कुछ नशे को लेकर के, गांजा, कोरेक्स, दारू, इसको लेकर के काफ़ी जो है तो प्रचलित है। लोग जानते हैं कि पड़खुरी गांव में ऐसा होता है। आप यहाँ के सरपंच हैं, ये बताइए कि अगर आपके गांव में ऐसा हो रहा है, आग लग रही है, चोरी हो रही, और पिछला भी मामला बता रहे हैं, और ये भी है कि भाई वाकई में कहीं ना कहीं पकड़ा भी जाता है, तो ये बताइए कि इस तरीके के ग्रामीण में जो युवा हैं किस वजह से वो नशा करते हैं, क्यों इस गर्त में ढलते जा रहे हैं, क्यों ये ऐसे वारदात हो रही। पुलिस 8 महीने पहले अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों ने पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला कि भाई इसकी कार्यवाही की जाए, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई पुलिस के ऊपर दबाव डालेंगे तो मुकदमा लगा देगी। कैसे मुकदमा लगा देगी? आप यहाँ के सरपंच हैं और आप कहीं ना कहीं जानने का अधिकार रखते हैं कि अब तक क्या कार्यवाही हो रही है। अब रवि भैया आप जानते हैं कि हमारा चैनल आप चलाए भी थे, हम सही बात बोले थे तो हमारे ऊपर 376 नाहक को लग गया था। 354 एक औरत लगाई, और जबकि वो सब गांजा बेचते हैं, खुले आम आज भी बेच रहे हैं। अभी भी आप जाइए उनसे पुड़िया मांगिए 100 की, 50 की, 500 की, तो अभी देंगी। अभी भी आपके गाँव में बिक रहा है? बराबर चल रहा है। अब हम लोग अगर विरोध करेंगे, है ना, तो विरोध करेंगे तो विरोध में फंस जाएंगे। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आपके गांव में ऐसी आग लगती रहेगी, घर मकान जलते रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे आप लोग? देखिए शासन प्रशासन जब यही चाह रहा है तो हो रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट पा नहीं पा रहे हैं, हम लोग पूरा गांव परेशान है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, आवाज पुलिस नहीं सुन रही। नेता यहाँ के हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, और कहीं आप पहुँचे कि ऐसा हमारे गाँव में हुआ, तो क्या आपने कहीं संदेश लगाया, रिपोर्ट दिखाई, शिकायत किया आपने? नहीं, कई बार किए, वीडियो बने हैं, पब्लिक जुट के गई थी, हमारे गांव से लोग जा चुके हैं, है ना। अब कोई सुनवाई नहीं होती है, पड़खुरी के लिए कोई सुनवाई नहीं। जैसे कोमल चंद हमारे उप सरपंच हैं, ये 100 नंबर लगाए, पुलिस आई, देख के चली गई। सुबह रिपोर्ट करने गए जब ये, तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी, बोली कि हम पहले चलो वहाँ जाँच करेंगे, फिर इसके बाद रिपोर्ट करेंगे। अब 2 पुलिस यहाँ आई कोमल चंद जी के साथ, यहाँ पर अब जाँच जो किए हों, अब लौट के गए हैं। अब कोमल चंद जी को बुला के गए हैं कि अब आप आइए तो अब आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। तो हमारे यहाँ इस तरह दबाव चल रहा है कि मतलब कोई रिपोर्ट करने जाए, कुछ हो जाए, अगर मर गया है आदमी, कुछ भी हो गया है, तो पहले वो आके देखेंगे, जांच करेंगे, फिर रिपोर्ट कर लिखेंगे। ये समस्याएं चल रही हैं। और जो शीर्ष नेता हैं वो इतना बड़ा संरक्षण है हर जगह की, हम लोग कहीं बातें नहीं कर सकते। मंचों से कहा जाता है कि मुकदमा लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो हम लोग सब पूरा गाँव भयभीत है। आज भी उसी भय में चल रहा है। कुछ दिन के लिए आज़ादी मिली थी, पर फिर भी चल रहा है वही दिन है, वही चीज़ें चल रही है अब खुले में। जी, जिस तरीके से बात ये सामने आ रही है, तो ये लगता है कि ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है कि ये जो यहाँ पर सीट लगी हुई जलकर खाक हो गई है, धुआं पूरा दिखाई दे रहा है, ब्लैक 2 गाड़ियाँ जल गई हैं। अब बात करें कि सरपंच, उप सरपंच और यहाँ के कुछ ग्रामीण जन काफ़ी भीड़ लगाए हुए आप भी देखने को मिल पा रहा है, सभी का आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर उनका आरोप जो है, ये कहना है कि भाई चुनावी मुद्दों को लेकर के हमारे घर में आग लगाई गई, जो शायद कह सकते हैं उनके अनुसार, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि वाकई में ऐसा हुआ होगा या हो रहा है, लेकिन पुलिस की लापरवाही वाकई में देखी जा रही कि अगर इसके पहले भी अगर 8 महीने पहले कोई अगर गाड़ी जलकर खाक हो गई, तो अब तक अगर उसकी जांच पड़ताल हुई होती और कार्यवाही हुआ होता उस पर, तो अब तक जायज़ ये होता कि शायद ये आग नहीं लगी होती। अगर चोरों का हौसला अगर हम बुलंद कर रहे हैं, यानी हम कार्यवाही अगर नहीं करते, तो अभी तो सिर्फ 2 जगह हुआ है, अगला शायद किसी का मकान भी जलकर खाक हो सकता है। और रही बात इनकी कि आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है तस्दीक करने आई थी, तो वाकई में पुलिस तो देखती ही है कि आखिर में ये फर्जी मुकदमा या फर्जी FIR तो नहीं हो रही। लेकिन आपका कहना यह है कि जब सुबह 7 बजे पुलिस आई थी, तस्दीक करके यहाँ से गई, तो दोबारा से पुलिस जांच पड़ताल करने क्यों आ रही? अब तक तो आपको FIR करना चाहिए, डॉग स्क्वाड मंगवाना चाहिए, 20-20 लाख का नुकसान हुआ इनका, तो जांच पड़ताल करनी चाहिए। सारी चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि वाकई में भ्रष्टाचार में सभी लोग विलुप्त हैं, जो देखने को मिल पा रहा है। यहाँ के सरपंच के द्वारा भी बताया जा रहा है, उप सरपंच के द्वारा भी बताया जा रहा है, विधायक पर भी आरोप आ रहे हैं कि हमें जो है तो भगा दिया जाता है, हमारे सुनते नहीं हैं। सांसद महोदया के पास ये अभी तक शायद गए नहीं, क्या आप सांसद महोदय के पास गए? नहीं गए सांसद महोदय। सांसद महोदया के पास आप गए नहीं,
अब बताइए ये कि कैसे समाज में इस तरीके के जो कृत्य हो रहे हैं इनमें सुधार कैसे आएगा। अगर समाज इस तरीके से हो रहा है, लोगों का नुकसान इस तरीके से हो रहा है, तो सुधार कैसे आएगा। ऐसे ही अगर कार्यवाही चलती रही तो बताइए डर जो है चोरों का हौसला और बढ़ेगा या घटेगा। तो अब ये बताइएगा आप गुप्ता जी कि अब क्या चाहते हैं, क्या वाकई में आपको लगता है, उम्मीद है कि ये सब सुधार होगा, इस पर कुछ कार्यवाही होगी या नहीं? क्या कह सकते हैं सर, अभी तो कोई सुधार नहीं हो, तो अब कहा जा आशा है कि सुधार हो जाएगा। नहीं तो कार्यवाही होगी, आपको विश्वास है? अब विश्वास है कि हो, अब जब हो तो विश्वास है कि हो जाएगी। आपकी गाड़ियों का बीमा था या नहीं? मेरे गाड़ी का बीमा दोनों गाड़ी का था। तो मतलब उम्मीद है कि यहाँ कुछ हो या ना हो, कार्यवाही हो या ना हो, लेकिन बीमा से शायद मिल जाएगा आपको। जी सर, वो थर्ड बीमा, इसकी पिकअप का मेरा थर्ड बीमा है जी, और उस भांजे का फर्स्ट बीमा है जी जी सर। तो मतलब कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। अब क्या मिलेगा सर, अब क्या बताएं, मिलने के तो आशा कर रहे पर। अब ये जो है एक बिजनेसमैन है, दुकान भी है किराने की और पिकअप है, तो इससे सामान वगैरह लाने के लिए रखे हुए थे, लेकिन जलकर खाक हो गई और काफ़ी ये जो नुकसान हुआ। पूरा बिजनेस बंद हो गया, पूरा व्यापार बंद हो गया, इसी के सहारे जी रहे थे। मेरे माता पिता जी लोग यही मेरे को हिस्सा में दिए थे, यही मेरे बच्चों का जीवन आधार था, इसी के सहारे से अपना काम चलाते थे। मेरा आधार भी टूट गया। कानून पर से तो इनका विश्वास ही उठा हुआ है, कह रहे हैं कि कार्यवाही होगी या नहीं होगी कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाकई में एक दिन ऐसा होगा कि खुद सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से पुलिस कर रही या जिस तरीके से चोर कर रहा। अपराधियों को पाला जा रहा है एक तरीके से, जो सीधे देखने को मिल पा रहा है। ऐसे ही खास खबरों के साथ आप बने रहे तरंग 24 न्यूज़ पर। फिर मिलता है बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।